हर दिन सुबह उठते ही वह सबसे पहले मसल्स बढ़ाने वाला पाउडर पीता और फिर शीशे में खुद को निहारता, क्योंकि एक अच्छे डिलीवरी मैन को इतना ताकतवर होना चाहिए कि वह एक पूरा भरा हुआ स्लेज बर्फ की गाड़ी खींच सके। वह चाहता था कि पूरा कस्बा उसकी ताकत का दीवाना हो जाए। से सिर्फ वेयर हाउस में एक सामान जांचने वाले कर्मचारी की नौकरी ही मिल पाई, लेकिन वह सिर्फ यही काम नहीं करना चाहता था। इसी दौरान उसकी क्रश श्याओ मेई पार्सल भेजने आई, लेकिन वह डिलीवरी के समय तक नहीं पहुंच पाया। जब श्याओ मेई जाने लगी तो दाजुआंग ने उसका पार्सल छीन लिया और खुद डिलीवरी करने की जिद की। श्याओ मेई को मजबूरी में हाँ कहना पड़ा। दाजुआंग ने ऑफिस से एक पुरानी स्लेज निकाली और खुद ही बर्फीले तूफान से होते हुए डिलीवरी एड्रेस तक पहुंचा। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसके सामने एक मोटा समुद्री हाथी निकला जिसके शरीर में मशीनें लगी थीं। दाजुआंग कुछ कह पाता इससे पहले ही वह हाथी पार्सल साइन करके उसे भगा देता है। वापसी में जब दाजुआंग लौटता है तो बॉस उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उसका काम रोक दिया जाता है। सुबह जब वह अपने घर से निकला, दरवाजे पर एक बॉक्स रखा मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, दो उदबिलाव उसे अंदर बंद कर काली कोठरी में ले गए और उससे पूछताछ शुरू कर दी। यह पफिन पक्षी के पंख कहाँ से आए? दाजुआंग ने सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद असली पफिन को ढूंढा जा सके। वही पफिन अब इसी इलाके में पहुँच चुका है और उसने 3 प्रमुख डिलीवरी कुत्तों को बेहोश कर दिया है। असल में वह समुद्री हाथी चाहता था कि यह पफिन उन कुत्तों को अगवा करे ताकि डिलीवरी कंपनी बंद हो जाए। इस बीच दाजुआंग ने गश्त बॉस से अनुरोध किया कि उसे मुख्य डिलीवरी कुत्ते का काम दिया जाए। बॉस मान गए, लेकिन दाजुआंग ने स्लेज का भार कम समझा था। एक लोमड़ी होने के नाते वह उसे हिला भी नहीं पाया। तभी सफेद भालू दाबाई ने पीछे से धक्का देकर उसकी मदद की। बहुत कोशिशों के बाद दाजुआंग ने सभी पार्सल सही से पहुंचा दिए। आखिरी डिलीवरी उसी समुद्री हाथी के पास करनी थी जिसे श्याओ मेई ने भेजा था। साइन करने के बाद हाथी ने पेन अपने जेब में रख लिया और दरवाजा बंद कर दिया। दाजुआंग चुपचाप एक कुत्ते के बिल से घर में घुसा और देखा कि वहाँ एक विशाल ड्रिल मशीन है और पास ही डिलीवरी कुत्तों के कॉलर भी पड़े थे। समुद्री हाथी वहाँ पफिन्स को लेकर कोई संदिग्ध योजना बना रहा था। क्योंकि दाजुआंग को कुछ समझ नहीं आया, वह बस पेन लेकर वापस लौट गया। लेकिन उसे बोलने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उसके साथी उसके सम्मान में पार्टी करने लगे और उसकी तस्वीर को ऑनर वॉल पर टांग दिया गया। लेकिन इस बीच श्याओ मेई को पफिन्स ने अगवा कर लिया। अगली सुबह दाजुआंग ने भालू दाबाई को समुद्री हाथी की साजिश बताई, लेकिन उसे लगा कि दाजुआंग ज्यादा सोच रहा है। इसके बाद दाजुआंग श्याओ मेई को ढूंढने गया, लेकिन वह गायब थी और जमीन पर पफिन्स की योजना के संकेत मिले। फिर वह उदबिलाव जासूसों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। जासूसी की मदद से पता चला कि समुद्री हाथी एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। वह जमीन के नीचे का प्राकृतिक गैस छोड़ना चाहता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बर्फबारी का संकट और तेज हो जाएगा। अब उसका इरादा रोकना जरूरी था। दाजुआंग ने 2 उदबिलावों के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। दूसरी तरफ समुद्री हाथी को अब भी शक नहीं था और वह पफिन्स को ड्रिल जारी रखने का आदेश दे रहा था। जैसे ही ड्रिल जमीन में घुसी, एक लाल गैस बाहर निकलने लगी। पहाड़ी पर खड़ा दाजुआंग इससे चक्कर खा गया और गलती से एक पत्थर लुढ़का दिया, जिससे नीचे खड़े पफिन्स को उसकी मौजूदगी का पता चल गया। दाजुआंग भागा और एक सूखी लकड़ी के सहारे उनसे बच निकला। जब वह वापस पहुंचा तो उसने सबूत कस्बे के लोगों को दिखाए। गश्त बॉस ने उस समुद्री हाथी को पहचान लिया। वह पहले उसका साथी था, लेकिन उसकी बहुत बड़ी थी और जब उसे मना किया गया तो वह गायब हो गया। अब जरूरत थी कि सब मिलकर उसे रोकें। टाउन को बचाने के लिए पेंगुइन दाफेई और भालू दाबाई भी साथ आ गए और दाजुआंग को मुख्य कमांडर बनाया गया। उधर श्याओ मेई को समुद्री हाथी ने एक गुप्त कमरे में बंद कर रखा था और उसे जबरदस्ती ड्रिल का कंट्रोल पैनल बनाने को कहा गया। श्याओ मेई ने हामी तो भर दी, लेकिन उसमें एक छिपी हुई प्रणाली भी जोड़ दी। इसी बीच दाजुआंग और बाकी टीम वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। फिर श्याओ मेई को भी वहीं फेंक दिया गया। अगला कदम था उन्हें खौलते पानी में फेंकना, लेकिन आखिरी समय पर श्याओ मेई ने दरवाजा खोला और दाफेई की मदद से सब भाग निकले। इधर समुद्री हाथी टाउन पहुंच चुका था और उसने विशाल ड्रिल मशीन को चालू कर दिया था। सिर्फ 5 मिनट में गैस रिलीज होनी थी। दाजुआंग की टीम समय पर वहां पहुंची और एक बेहतरीन योजना बनाई। दाजुआंग अपने सफेद फर की मदद से बर्फ में छिप सकता था, बाकी लोग उसे कवर देंगे। वह चुपचाप जाकर मशीन का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाएगा। दाजुआंग जैसे ही पैनल तक पहुंचा, समुद्री हाथी ने उसे रोक लिया। लेकिन जब हाथी हथियार लेने गया, दाजुआंग ने खुद को छिपा लिया और फिर कंट्रोल पैनल तक पहुंचकर बटन दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ मशीन उड़ गई। दाजुआंग और समुद्री हाथी दोनों दूर जा गिरे और कस्बे वालों ने समुद्री हाथी को पकड़ लिया। फिल्म के अंत में दाजुआंग को गश्त बॉस की जगह पदोन्नत किया गया और अब वह पूरी डिलीवरी कंपनी को चला रहा है।